बेनीपट्टी विधानसभा के जमुआड़ी गांव में विकास कार्यों को गति देते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नवनिर्मित पीसीसी सड़क का गुरुवार को पूर्व मंत्री विधायक विनोद नारायण झा ने उद्घाटन किया। इस सड़क का निर्माण करीब 6,65,000 रुपये की लागत से की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। उद्घाटन से पहले स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने विधायक सहित सभी आगत अतिथियों को पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया। इसके बाद विधिवत फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की अच्छी खासी उपस्थिति रही। इस मौके पर जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप जबासु, महेश कामत, रमन चौधरी, सुरेश कामत, भूषण चौधरी, विकास चौधरी, अनिल सिंह, नारायण सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने इस विकास कार्य के लिए खुशी जाहिर करते हुए विधायक के प्रति आभार जताया। देखिए इस दौरान विधायक विनोद नारायण झा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जमुआड़ी गांव में मेरे विधायक अच्छी कोष से एक पीसीसी का सड़क का निर्माण हुआ, जिसका आज मैंने उद्घाटन किया है। सड़क के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर की स्थिति में हैं। आत्मनिर्भर मतलब अधिकांश मुख्य सड़कें बन गई है। यहाँ मैं धन्यवाद देता हूँ सिंचाई विभाग को, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के सभी नहरों को के किनारों को सड़क बनाने का निर्णय लिया है। सबसे जो सड़क साहर घाट से मेरे क्षेत्र होते हुए बरही होते हुए बरदेपुर होते हुए निकलती है मुख्य शाखा, उसके बनने का काम शुरू हो गया है। इसी तरह बेनीपट्टी क्षेत्र के बलवाहा जो रार पंचायत में है, वहाँ से लेकर अरेर तक की जो सड़क है उस पर सड़क का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आपको ज्ञाति है कि इससे पहले अग्रोपट्टी से शोभन तक का सड़क का काम हो रहा है। तो सिंचाई विभाग, पहले तो ग्रामीण कार्य विभाग और पीडब्ल्यूडी और हम लोग सड़कों का काम करते थे, और सिंचाई विभाग के माध्यम से भी बेनीपट्टी में अनेक सड़कों का निर्माण हो रहा है। इसलिए आज मुझे अपने फंड से इस गांव में करने की प्रसन्नता हो रही है और मैंने आज इसका उद्घाटन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी कल राज्यसभा का शपथ ग्रहण करेंगे। मैं अपनी ओर से, बेनीपट्टी के जनता की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं कि उनकी यह पारी भी जिस तरह उज्जवल पारी रही है उनके राजनीतिक जीवन की, राज्यसभा का यह पारी भी उज्जवल रहेगा और वो नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। उनकी इच्छा थी कि भारतीय लोकतंत्र में 4 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। वो 3 सदनों के सदस्य थे, हो चुके थे, राज्यसभा के आज तक नहीं हुए थे, और उनकी इच्छा थी कि एक बार राज्यसभा के सदस्य हों, और जनता दल यू ने उनके इस इच्छा को पूरा किया और उन्हें उम्मीदवार बनाया और वो बड़े बहुमत से जीतने का काम किया। कल उनका शपथ ग्रहण है। तो जिस तरह लोकसभा में उन्होंने बहुत काम किया था, विधानसभा में विधायक के रूप में काम किया, मुख्यमंत्री के रूप में किया, उनकी बातें आज भी याद की जाती है। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में का भी उनका कार्यकाल ऐतिहासिक होगा। हमारी बधाई उनके और शुभकामनाएं उनके साथ है। जो रेखा बिहार में खींची है वो इतिहास में अमर है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया 20 वर्षों में वो बिहार के का कायाकल्प हुआ। सभी मामलों में, वो विकास का मामला हो, न्याय के साथ विकास भी हुआ, और साथ साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि से अति पिछड़ों और दलितों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देकर मुखिया, सरपंच, प्रमुख और जिला परिषद बनाया। इतना ही नहीं, बेटियों को के लिए जो काम उन्होंने किया वो इतिहास याद करेगा, देश दुनिया उसका नकल कर रहा है। उन्होंने शुरुआत की कि बेटियों को जो 9वीं में पढ़ेगी उन्हें साइकिल देंगे। उसके बाद नौकरियों में उन्होंने 35% आरक्षण महिला सिपाही के रूप में पुलिस में किया। जो आज बिहार में जितनी महिला सिपाही है उतना भारत में कहीं नहीं है। ये उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का काम, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व सदा बिहार याद करेगा। लेकिन आगे भी जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार जी की छत्रछाया में रहेगी। जो उनके विचार हैं, जो उनके काम करने के तरीके हैं और जो उनका निर्देशन होगा
उससे उन्होंने वचन दिया है बिहार के लोगों को कि वो उससे बाहर नहीं होंगे और बिहार पर राज्यसभा होने के सदस्य होने के बाद भी पूरा ध्यान रखेंगे। इसीलिए विरोधियों को यदि ये लग रहा है कि नीतीश कुमार चले गए तो वो मुगालते में है। आगे भी जो एनडीए की सरकार होगी वो नीतीश कुमार जी के निर्देशन में चलेगी और बिहार जिस गति से विकास कर रहा था आगे भी करेगा, ये मेरा विश्वास है। और नीतीश कुमार का नेतृत्व हमको भले ही राज्यसभा में जाए या कहीं जाए, हम लोगों के उनका नेतृत्व है, उनके विचारधारा है, उस विचारधारा पर एनडीए सरकार आगे भी काम करती रहेगी।